प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चों, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था। आज मैं कोई कंप्लीट क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि तरीका मैंने कल आपको सिखा दिया था कि कैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करना है। ठीक है, तो आज कुछ ट्रांजेक्शन हम रैंडमली डिस्कस करेंगे। बच्चों, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है ये आपको पता है। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चों, ये जो लायबिलिटीज मैंने यहां पर लिखा है, इसका मतलब है यहां पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्योंकि हमें पता है कि लायबिलिटी तो ये भी है, लेकिन ये कैसी लायबिलिटी है? इंटरनल। तो हम ये भी कह सकते हैं एसेट्स आर इक्वल टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, फिर मैंने एक बात आपको और बताई थी कि व्हेनेवर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस देयर विल बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल, और चेंज होने के बावजूद भी दोनों तरफ का टोटल हमेशा टैली करेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड। ठीक है, देखिए बच्चों, कुछ ट्रांजेक्शन पे डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1 लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹20,000। गुड्स परचेज की है 30,000 फॉर कैश एंड 20,000 ऑन क्रेडिट। तो कैसे यहां पे हमने शो करना है? देखिए बच्चों, टोटल हमने कितनी गुड्स परचेज की है? 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50,000। तो स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर हमने माल खरीदा है तो ऑब्वियस स्टॉक विल इंक्रीज। हाउ मच? 50,000। स्टॉक में आपने प्लस करना है कितना? 50,000। अगली बात, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा। हमने नकद कितना खरीदा है? 30,000, और अगर कैश में खरीदा है तो कैश पेमेंट करी होगी। कैश विल डिक्रीज। कैश में से कितना माइनस करेंगे? 30,000। अब रहेगी बात 20,000, ये हमने उधार खरीदा है। बच्चों, आपको पता होगा कि द पर्सन और फर्म फ्रॉम whom we purchase goods on credit is known as creditor and creditor is liability। तो लायबिलिटी में हमने कैटेगरी बनाई हुई है क्रेडिटर्स की। इससे क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो क्रेडिटर्स में कितना प्लस करना है? 20,000। तो देखिए बच्चों, तीन जगह इसका इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक पर, कैश पर और क्रेडिटर्स पर। ठीक है, मैंने कहा था कि एटलीस्ट डबल इफेक्ट, तो डबल से ज्यादा भी पड़ सकता है। और अगर हम ध्यान से चेक करें तो दोनों साइड इफेक्ट बराबर डला है। देखिए बच्चों, एसेट्स में -30 प्लस 50 कितना हो गया? +20, और यहां भी मैंने कितना किया है? +20। इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन विल रिमेन सेटिस्फाइड, दोनों तरफ का टोटल टैली करेगा। ठीक है, और देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000। कॉस्टिंग ₹15,000, both at a profit of 20%। both at a profit of 20%। देखिए ये ट्रांजेक्शन ध्यान से देखिए, लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बच्चों, बिजनेस में हम कैश सेल भी करते हैं और क्रेडिट सेल भी करते हैं। अब यहां पर कैश सेल भी है, क्रेडिट सेल भी है। वी विल हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट। एक वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। कोस्ट देखिए कितनी है? ये कैश सेल है और ये है क्रेडिट सेल। ठीक है, जो
कैश सेल आपने करी है उसकी कॉस्ट कितनी है 10,000 और जो क्रेडिट सेल करी है उसकी कॉस्ट कितनी है 15,000। दोनों पे हमने प्रॉफिट चार्ज किया है। हाउ मच 20%। तो 10,000 का 20% कितना हो गया 2,000। 15,000 का 20% कितना हो गया 3,000। सेलिंग प्राइस, बच्चों आप खुद सोचिए कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने रुपए का हमने वो खरीदा था, द प्राइस एट विच द गुड्स वर परचेज्ड। तो 10,000 की हमने ये खरीदी थी, 2,000 हम प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, यानी कि 10,000 वाला माल हम कितने का बेच रहे हैं 12,000। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। क्वाइट सिंपल। सिमिलरली 15,000 प्लस 3,000 सेलिंग प्राइस कितना हो गया 18,000। अब देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करना है, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों सबसे पहले स्टॉक पर चेक कीजिए। अगर आपने माल बेचा स्टॉक विल इंक्रीज और डिक्रीज। सोचिए स्टॉक विल डिक्रीज, स्टॉक में से क्या करेंगे लेस। ये बात कल भी डिस्कस हुई थी। अब आप ये बताइए कि स्टॉक में से कितना लेस करें। सोचिए ये पॉइंट हुआ था डिस्कस कर। ये कॉस्ट 10,000 है, ये कॉस्ट 15,000 है, 10 प्लस 15 कितना हो गया 25,000। स्टॉक में से कितना लेस करेंगे 25,000। कॉस्ट प्राइस लेस करें, क्योंकि स्टॉक जो हम दिखाते हैं बच्चों बुक्स में ऊपर यहां पे, वो हमने कॉस्ट प्राइस पर दिखाया हुआ है, द प्राइस एट विच इट वाज परचेज्ड। तो आज जब लेस करेंगे तो लेस भी हम क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस। ये 25,000 का माल हमने सेल कर दिया। क्लियर। अब देखिए कैश सेल, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा। सोचिए आपने खुद सोचना है, बिल्कुल इजी है। कैश पर इफेक्ट पड़ेगा यस और नो, बिल्कुल पड़ेगा। कैश विल इंक्रीज और डिक्रीज। कैश तो आया है हमारे पास, कैश विल इंक्रीज, तो क्या करेंगे बच्चों इसमें प्लस। एंड हाउ मच 12,000। क्लियर है यहां तक। आगे देखिए क्रेडिट सेल भी हमने करी है और कितने की 18,000। और मैंने आपको बताया था इससे पहले चैप्टर में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि द पर्सन्स और फर्म्स टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेटर्स। तो जिसको हमने 18,000 का उधार माल दिया है वो हमारा क्या बन गया डेटर, और डेटर हमारी क्या होती है एसेट। तो बच्चों हम डेटर्स में प्लस कर रहे हैं, और कितना प्लस करेंगे बताइए 15 या 18? 18,000, क्योंकि हमने उससे कितने रुपए लेने हैं 18,000। ठीक चल रहे हैं। कैश सेल करी है कैश में प्लस कीजिए, क्रेडिट सेल करी है तो डेटर्स में प्लस कीजिए। अब अगली बात देखिए, इस पूरी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। क्लियर लिखा है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ 2,000 प्लस 3,000, टोटल कितना हो गया बच्चों 5,000। एक बात मैंने कल आपको बताई थी कि अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है, व्हाट विल हैपन टू कैपिटल, कैपिटल विल डिक्रीज। इसे नोट कर लेना, मैंने कल भी कहा था। एंड इफ देयर इज इनकम और गेन और प्रॉफिट, व्हाट हैपन्स टू कैपिटल, कैपिटल विल इंक्रीज। बच्चों इसे नोट करिए, ये आपने ध्यान रखना है। अगर कोई एक्सपेंस है लॉस है कैपिटल विल डिक्रीज, कोई इनकम है गेन है प्रॉफिट है कैपिटल विल इंक्रीज। तो यहां पे तो प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट कितना है 5,000, 2 प्लस 3। तो कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल में क्या करेंगे प्लस। हाउ मच 5,000। ये हो गया। अब देखिए बच्चों इफेक्ट चार जगह पड़ा है, कैश पर, स्टॉक पर, डेटर्स पर और कैपिटल पर। एटलीस्ट डबल इफेक्ट होता है, डबल से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिए बोथ साइड्स इफेक्ट बराबर डाला गया। एसेट्स में देखिए 12 प्लस 18 कितना हो गया 30, 30 माइनस 25 5,000 रहेगा, प्लस 5,000, और वहां पर भी मैंने कितना किया है प्लस 5,000। इसका मतलब दोनों तरफ का टोटल अब भी मैच करेगा। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन।
देखो बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखने में थोड़ा पॉइंट लेंथी लग रहा है, बट क्वाइट इजी। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बिल्कुल सिंपल बातें, साधारण। और आगे चलते हैं बच्चों, एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। लिखा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 50,000। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 50,000। हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और कितने रुपए के शेयर्स खरीदे हैं? 50,000 के। ठीक है बच्चों, शेयर्स आप समझते हो? द कैपिटल ऑफ एवरी कंपनी is divided into small parts and such a part is known as share। किसी भी कंपनी की जो कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटी होती है और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? शेयर। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की कैपिटल है 10 लाख एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आपको शेयर का मतलब बता रहा हूं। 1 लाख शेयर्स, एक शेयर 10 रुपीज का है, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया? 10 लाख। ये क्या है? कंपनी की कैपिटल। तो कैपिटल ऑफ एवरी कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड सच अ पार्ट इज नोन एज शेयर। तो बच्चों, हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और कितने रुपए के खरीदे हैं? 50,000। क्यों खरीदे हैं? कई बार क्या होता है, बिजनेस में सरप्लस फंड्स होते हैं। शायद मैंने आपको पहले ही बताया। मान लीजिए मैंने बिजनेस में कैपिटल लगा दी, बिजनेस में कर रहा हूं और मेरे को लग रहा है कि यार अभी इतनी पैसे की जरूरत तो है नहीं जितना मैंने लगा दिया बिजनेस में। तो जो सरप्लस पैसा है, जो सरप्लस फंड्स हैं, जो बेकार पड़े हैं बिजनेस के अंदर, यूज नहीं हो रहे, हम उसे बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी कैन इन्वेस्ट द सरप्लस फंड्स आउटसाइड द बिजनेस सो दैट वी कैन अर्न रिटर्न, ताकि बदले में कुछ हमें मिले। तो यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट कितने की है? 50,000। क्लियर? इन्वेस्टमेंट कहां करते हैं? आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैंक में एफडी बनवा सकते हो। अगर किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करना है तो कंपनी शेयर्स भी इश्यू करती है, कंपनी डिवेंचर्स भी इश्यू करती है। बच्चों, वैसे ये बातें ना आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़नी है डिटेल में। ठीक है, यहां तो हमारा मेन फोकस अकाउंट्स पे रखना है, हाउ टू डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर भी आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि हम पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में भी लगा सकते हैं, हम पैसा किसी कंपनी के डिवेंचर्स में भी लगा सकते हैं। फर्क क्या है? अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब है हम उस कंपनी में कैपिटल लगा रहे हैं, हम मालिक हैं। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी के डिवेंचर्स में अगर हम पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब है हम कंपनी को लोन दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी बट डिवेंचर होल्डर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी। जो शेयर्स में पैसा लगाता है वो कंपनी का मालिक है, लेकिन जो डिवेंचर्स में पैसा लगाता है वो कंपनी का मालिक नहीं है, उसने तो लोन दिया है। अगली बात है, बदले में क्या मिलेगा इन्वेस्टर को? अगर आपने किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हैं, डिवेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट किया है, तो बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, लोन के ऊपर तो इंटरेस्ट ही मिलता है। अगर आप किसी को कर्जा दे रहे हो, लोन दे रहे हो, तो बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट। लेकिन अगर किसी कंपनी के शेयर्स में आपने पैसा लगाया है तो बदले में क्या मिलेगा? सोचिए। मैं अभी कह रहा था कि शेयर होल्डर तो मालिक है, ओनर्स है, बदले में क्या मिलेगा? बदले में उस कंपनी के प्रॉफिट में से हमें हिस्सा मिलेगा। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओनर्स, शेयर होल्डर में। तो शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट में से जो हिस्सा मिलता है दैट इज नोन एज डिविडेंड। ठीक है बच्चों, वैसे मैं फिर कह रहा हूं ये बातें बिजनेस स्टडीज की हैं, फिलहाल ब्रीफ में डिस्कस की जा रही है। जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस होंगी। तो ब्रीफ में मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टमेंट हम शेयर्स में भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट हम डिवेंचर्स में भी करते हैं। डिवेंचर्स में करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। शेयर्स में करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड।
यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट किसमें करी है, शेयर्स में। अब सोचिए कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए। कैश पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, कैश पेमेंट करी है हमने और कितनी पेमेंट की है, 50,000। तो कैश प्लस करो माइनस, माइनस हाउ मच, 50,000। क्लियर, पेमेंट करिए, बदले में आपने क्या खरीदे हैं, शेयर्स, इन्वेस्टमेंट। बच्चों जो शेयर्स हमने खरीदे हैं ये हमारे बिजनेस के लिए सोचिए क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है। ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स है। तो एसेट साइड हम एक कैटेगरी और बनाएंगे, और कौन सी कैटेगरी बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट। यहां पर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। बच्चों जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, चाहे आप बैंक में एफडी बनवाओ, चाहे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, चाहे डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट इज ट्रीटेड एज एन एसेट। ये हमारी एसेट है क्योंकि इसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, प्लस, एंड हाउ मच, 50,000। ये देखिए बच्चों क्वाइट सिंपल, सिंपल हमने एसेट खरीदी है, एक एसेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। जैसे हम फर्नीचर खरीदते हैं, जैसे हम बिल्डिंग खरीदते हैं, वैसे हमने शेयर्स खरीदे हैं। इन्वेस्टमेंट में प्लस करना है और कैश में क्या करना है, माइनस। उस साइड कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो क्लियर हुआ कि नहीं। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है बुक में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है रिसीव डिविडेंड 5,000, रिसीव डिविडेंड। बच्चों प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, जो क्वेश्चन मैंने कल किया था वहां पर मैंने आपको बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के बाद आपने न्यू इक्वेशन शो करनी है। आज मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं क्योंकि प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैं कल आपको बता चुका हूं, ठीक है। रिसीव डिविडेंड हाउ मच लिखा है 5,000। देखो बच्चों अभी आपको डिविडेंड के बारे में बता रहा था, इसीलिए बता रहा था। अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है, किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, आपने सुना होगा शेयर्स के बारे में, लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। कितना मिला है डिविडेंड, 5,000। सोचिए कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा, खुद सोचना। कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, यस, पैसे मिले और कितनी अमाउंट मिली है हमें, 5,000। कैश में क्या करेंगे, प्लस। और देखिए कहां इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए कहां पर इफेक्ट पड़ेगा। कम से कम डबल इफेक्ट तो पक्का होता है, सिंगल इफेक्ट कभी नहीं होता, नेवर। बच्चों ये जो डिविडेंड हमें मिला है 5,000, सोचकर देखिए ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है। सोचिए खर्चा ये हमारे लिए या इनकम है, रिवेन्यू है। ये हमारे लिए रिवेन्यू है, ये हमारे लिए इनकम है। और मैंने आपको कहा था कि अगर इनकम है तो उससे कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। एक्सपेंस है, कैपिटल में से लेस। कोई इनकम या रिवेन्यू है तो कैपिटल में क्या करना है, ऐड। इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस। देखो क्लियर, कैश में प्लस करना है और इधर कैपिटल में भी प्लस करना है। 5,000 इस साइड इंक्रीज हो गए और 5,000 इस साइड इंक्रीज हो गए। देखो बच्चों दोनों पॉइंट क्लियर है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्हाट विल हैपन, बदले में डिविडेंड मिलेगा तो व्हाट विल हैपन। और आगे चलते हैं, एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बच्चों कैश बैलेंस एसेट है, लायबिलिटी है, एसेट। और बैंक बैलेंस जो हमारे पास है वो भी हमारी क्या है, एसेट। चाहे कैश बैलेंस है चाहे बैंक बैलेंस है, बोथ आर एसेट्स। अब मैं एसेट साइड की कैटेगरी बना रहा हूं, बैंक, कैश बैलेंस, और ये है बैंक बैलेंस। ट्रांजेक्शन क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाउ मच, 20,000। क्वाइट सिंपल, आप खुद भी कर सकते हैं। लिखा है हमने बैंक में डिपॉजिट करवाई है, कितने रुपए डिपॉजिट करवाई है, 20,000। देखो बच्चों कहां कहां पर इफेक्ट पड़ेगा, कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, यस, कैश तो कम हो जाएगा तो कैश में से कम कर दीजिए, कितना, 20,000। और बैंक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक बैलेंस तो हमारा बढ़ेगा, बैंक में क्या करेंगे, प्लस।
हाउ मच? 20,000. कैश बैलेंस विल डिक्रीज एंड बैंक बैलेंस विल इंक्रीज. एक एसेट डिक्रीज हो रही है और एक एसेट इंक्रीज हो रही है. क्वाइट सिंपल. ऐसे इसका अपोजिट भी हो सकता है. कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक. उल्टा हो जाएगा. उसमें आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और कैश बैलेंस बढ़ जाएगा. तो ये था डिपॉजिटेड इनटू बैंक. और देखिए आगे लिखा है परचेज फर्नीचर. लिखा है बच्चों परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर ऑन क्रेडिट. ₹10,000. देखिए परचेज फर्नीचर किससे लिया है? फ्रॉम आरके फर्नीचर, और वो भी ऑन क्रेडिट, उधार लिया है. कितने रुपए का बच्चों? 10,000. फर्नीचर पर इफेक्ट पड़ेगा? यस. प्लस या माइनस? प्लस. हाउ मच? 10,000. बच्चों फर्नीचर खरीदा है तो एसेट हमारी बढ़ गई. फर्नीचर में क्या करेंगे? प्लस. कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? नो, क्योंकि कैश में तो खरीदा ही नहीं, हमने तो उधार खरीदा है. कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमने कोई पेमेंट नहीं करी. अब देखिए जिससे हमने उधार खरीदा है वो हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर. और क्रेडिटर को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी. तो क्रेडिटर में भी क्या करेंगे? प्लस. और कितना प्लस करेंगे? 10,000. ठीक है बच्चों. एक तरफ आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है और एक तरफ आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. 10,000 इधर प्लस और 10,000 उधर. अब इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है, वो ध्यान से देखना. लिखा है कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट. कैश पेड टू आरके फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ₹9,700. अब देखिए कैसे लिखा है. हमने पेमेंट कर दी और पेमेंट कितनी की है? 9,700. और साथ में क्या लिखा है? इन फुल सेटलमेंट मीन्स हिसाब निपटा दिया. अब देखिए कैसे करें. देने कितने थे हमने? 10,000. और दिए कितने हैं? केवल 9,700. इन फुल सेटलमेंट निपटा दिया. 300 कहां गई बच्चों? ये 300 क्या है? दिस इज डिस्काउंट. हमारे लिए क्या है? ये डिस्काउंट रिसीव. एक पार्टी के लिए डिस्काउंट अलाउड है और एक दूसरी पार्टी के लिए डिस्काउंट रिसीव है. हमारे लिए क्या है? ये डिस्काउंट रिसीव. बच्चों ये जो डिस्काउंट है एक्सपेंस है या इनकम है? सोचिए. एक पार्टी के लिए एक्सपेंस है और यही डिस्काउंट दूसरी पार्टी के लिए इनकम है. समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए मैं आपसे फीस चार्ज करता हूं, तो जो फी आप पे करोगे आपके लिए एक्सपेंस है और वही फीस मेरे लिए क्या हो जाएगी? इनकम. ऐसे ही डिस्काउंट है. तो 300 की जो डिस्काउंट है हमें डिस्काउंट मिली है. हमारे लिए क्या है? ये एक्सपेंस है या इनकम है? हमारे बिजनेस के लिए हमारे लिए इनकम है. अब देखिए कैसे कर रहे हैं. कैश पर इफेक्ट पड़ेगा? यस. इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? डिक्रीज. प्लस करूं या माइनस? माइनस. हाउ मच? कितना माइनस करेंगे? 9,700 विच इज एक्चुअली पेड. एक्चुअल में पेमेंट 9,700 की हुई है तो कैश में से कितना लेस करेंगे? 9,700 विच इज एक्चुअली पेड. अगली बात, क्रेडिटर्स पर इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा. प्लस करें माइनस? माइनस. क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, आपके सेल का बोझ कम हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी. कितना माइनस करें? सोचिए. यहां पर कितना माइनस करेंगे बच्चों? पूरा 10,000 कंप्लीट माइनस करना है. तभी तो उसका बैलेंस जीरो होएगा, नील होएगा. अगर आपने 9,700 माइनस कर दिया फिर तो उसका बैलेंस 300 बच जाएगा. और यहां पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट, हिसाब निपटा दिया. तो क्रेडिटर्स में से कितना माइनस करेंगे? पूरा 10,000. अब सोचिए पेमेंट आपने करी है 9,700 की और ये हिसाब कितने का निपटा दिया आपने? 10,000 का.
हमारे बिजनेस को फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? हमें तो फायदा हो गया। कितने रुपए का फायदा हो गया हमें? 300, जिसे मैं कह रहा था डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है। और अगर ये फायदा है, इनकम है, तो इससे कैपिटल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस, और कितना? 300। समझ रहे हो? कोई कहता है प्लस क्यों करा, तो आपने कहना चाहिए डिस्काउंट रिसीव, इनकम है, फायदा हो गया। इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है, कैपिटल बढ़ेगी। तो तीन जगह इफेक्ट पड़ेगा, कैश पर, क्रेडिटर्स पर और कैपिटल पर। कैश डिक्रीज हो गया, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए और कैपिटल इंक्रीज हो गई। ध्यान से अगर देखें तो दोनों साइड इफेक्ट बराबर डल है, क्योंकि -10,000 प्लस 300 कितना होता है? -9700। और यहां पर भी कितना है बच्चों? -9700। मीन्स दोनों साइड का टोटल अभी मैच करेगा। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। कुछ ट्रांजेक्शंस मैंने आज डिस्कस की है, कुछ ट्रांजेक्शंस मैं कल डिस्कस करूंगा। अभी 1-2 दिन इस चैप्टर के ऊपर हमारे लगेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है ताकि टॉपिक आपको पक्का हो जाए। बिना प्रैक्टिस आपको नहीं आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू वेरी मच।